आप लोगों को बता दूं कि ये जो जगह है ये बहुत ही शानदार गोरखपुर का एक ऐसा स्थान है जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। इसके किनारे वैसे तो पहले देखा जाए तो वाटर पार्क हुआ करता था, चंपा देवी पार्क हुआ करता था, अभी भी है चंपा देवी पार्क, साक्षी है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब विकसित हो रहा है, तमाम बड़े बड़े रिसोर्ट और होटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे आपका एनेक्सी भवन है, यहाँ पे सर्किट हाउस है, आगे नौका विहार है जहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं, टहलने आते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस रामगढ़ ताल को आप लोग देखना और जानना कैसे भूल सकते हैं। इतना विशाल परिक्षेत्र यह इस प्रदेश का सबसे बड़ा ताल है और मैं तो कह सकता हूँ ये बहुत बड़ी झील है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके डेवलपमेंट को लेके सरकार बहुत सक्रिय है। लेकिन इस रामगढ़ ताल को कुछ लोग हैं जो निषाद समाज के इतिहासविद के रूप में जाने जाते हैं, उनसे जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या चाहते हैं जानना। आपका नाम और परिचय जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आप पहली बार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं इसलिए। जी, मेरा नाम कुंवर हरिलाल निषाद एडवोकेट है जी। मैं ग्राम ब्रह्मपुर, अच्छा, जो चौरचौरा विधानसभा का विश्वविख्यात गांव रहा है जी, जो 16वीं शताब्दी तक उसका जो है विश्व स्तर पर नाम रहा है जी। उस गांव का मैं निवासी हूँ। अच्छा जी। हाँ, आर पैलेस लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, आर पैलेस। आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। आप एडवोकेट कुंवर हरिलाल निषाद जी हैं और आप निषाद समाज के बहुत सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, बहुत सारे इतिहास के ऐसे किस्से, ऐसे सत्य जो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाया, ऐसी चीज़ों को आपने सहेजा हुआ है। आपने शिक्षा लिया, पढ़ाई किया, आपने तमाम उसको खंगाला इतिहास को। आप रामगढ़ ताल के बारे में कुछ बताएं जो दर्शकों को जानना चाहिए कि इसका क्या इतिहास है, क्या मतलब इसका। आज दिन भर तो रामगढ़ ताल ही पे बोल रहा हूँ। जी। हाँ, अभी देखिए दिल्ली वाली टीम आई थी, गोरखपुर की टीम आई थी, आप भी आ गए। हाँ, आप वक्ता हैं तो बोलेंगे ही ना, आपसे जानकारी होनी चाहिए। ऐसा है कि प्राचीन काल में जी, ईसा पूर्व से मतलब, अच्छा जी, जब बौद्ध 6000 वर्ष पहले से जी। अमित राजा चाय वाला, नौका विहार, गोरखपुर। चाय का असली राजा अमित राजा चाय वाला। एक बार आइए, अपने परिवार के साथ आइए, बार बार आइए, चाय पीजिए और जोरदार स्वाद को महसूस कीजिए। यहाँ एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अच्छा। उस साम्राज्य का नाम था कोल राष्ट्र। अच्छा। बाद में कोल राष्ट्र जब कई भागों में बंटा है, और जब ईसा पूर्व 300 से 600 के बीच में जी गणराज्य और महाजनपदों की स्थापना हुई है। अच्छा जी। तो महाजनपद बज्जी में आया। अच्छा। और महाजनपद बज्जी जो है विश्व का एक उत्तम जो है महाजनपद था। अच्छा। जो जम्बू द्वीप का एक खंड था। अच्छा। तो इसमें जो है ना, जैसे कोली गणराज्य एक हुआ, गणराज्यों में 10 गणराज्यों में से अच्छा आपको गिना देता हूँ कि इस महाजनपद में, बज्जी महाजनपद में कितने गणराज्य थे। अच्छा। जहाँ आप बोल रहे हैं, जिस ग्राम की बात कर रहे हैं, जिस रामगढ़ ताल की बात कर रहे हैं, ये कोली गणराज्य कहलाता था। अच्छा। इसके पश्चिम में आपका शाक्य गणराज्य था। अच्छा। उत्तर में जो है मौर्य गणराज्य था। अच्छा। और पूरब और मल गणराज्य था। और दक्षिण तरफ अल्ब्रस के बूली गणराज्य थे। उसके पूरब बिहार पकड़े हुए आपका विदेह गणराज्य था। अच्छा। और बिहार से उत्तर और पूर्वी छोर पर वहाँ जैसे पहुँचेंगे तो वो वैशाली गणराज्य था। ये सभी गणराज्य मिल करके एक महाजनपद अच्छा बने थे। अच्छा। और विश्व स्तर की इनके पास सैनिक थी, संप्रदा थी। अच्छा। नदियाँ प्रचुर इनके पास थे, दुर्ग थे, किले थे जी। हाँ। और ये कहिए कि विश्व में जब लोहे की खोज जन हुई तो दूसरे स्थान पे इसी महाजनपद के जो लिच्छवी राजवंश था। अच्छा। जो गंगा नदी के तट पर है। अच्छा। वही जो है लोहे की खान मिली थी, जिसमें जो है निषाद सभ्यता में, जिसको द्रविड़ सभ्यता उसमें कहते थे, उस सभ्यता में लोहे का आविष्कार और खोज जब हुआ। अच्छा। तो इसी महाजनपद बज्जी में हुआ था। अच्छा। क्योंकि इसीलिए जो है ना मगध सम्राट बिंबिसार जब 445 ईसा पूर्व 445 का अध्ययन आप करेंगे, बिंबिसार सम्राट मगध जब होता है। अच्छा। तो सबसे पहले उसी खान को, लोहे के खान को अपने कब्जे में लेता है। अच्छा।
और लेकर के लिच्छियों से अपने यहाँ जो विस्तार करता है पूरे देश में हथियारों का विस्तार, मगध का विस्तार, यंत्रों का विस्तार, लोहे का जितने भी सामान पूरे भारत में बने इसी निषाद पुत्रों के जो है राष्ट्र से बने। और वही आज चाहे स्टील हो, चाहे लोहा हो, चाहे अबरक हो, कुछ हो, इसी निषादों ने खोज भी किया, उसको समृद्ध किए, परिष्कृत किए, विकसित किए, हथियार से लेकर आवश्यक चीज़ों को बनाए। तो इसी रामग्राम का, इसी रामगढ़ ताल जो आज कहा जा रहा है, इसी की देन है। अच्छा, विश्व की जो निषाद सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, कलचुरी सभ्यता हुआ, सबसे अनोखा, सबसे अलग, जगाता हुआ एक अलग अलग। जी हाँ, फिशरमैन आर्मी एक सामाजिक संगठन। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से जाने क्या है फिशरमैन आर्मी। 9455290068 पर कॉल करें। प्रधान कार्यालय 9 जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फिशरमैन आर्मी आज ही ज्वाइन करें। फिर सभ्यता हो, कोलोरियन हुआ इसी कोल राष्ट्र से। एक बात आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम आपने कहा कुंवर हरिलाल निषाद, ये कुंवर हरिलाल निषाद लिखने का या बताने का क्या आशय है? ऐसा है ना कि 18वीं शताब्दी से पूर्व जो राजवंश का होता था, जिसके प्रतीक होते थे, जिनका एक राज्य होता था, गणराज्य होता था, महाजनपद होता था, तो जो बहुत लड़ाकू होते थे और राजा का छोटा भाई जो होता था वो कुंवर कहलाता था। अच्छा, इसको इस्लाम वालों ने भी माना, बौद्ध वालों ने माना। कुंवर साहब बोलते हैं लोग, राजस्थान मेवाड़ वाले जो है तो जो राजवंश का था उसको कुंवर लिखते थे। कोई परिवार, चूंकि हम लोग 87 राज नरेश के संस्थापक रहे, 87 राजवंश जो आज है उसके अंतिम वंशावली के राजा उज्जाक केवट जो है सम्राट राजा हुए थे 1801 में, जिसमें रुद्रपुर जो देवरिया जिले में 87 राज है, स्थापक जो है महाबाहुबली जो है सम्राट निषाद राज चंद्रदेव केवट रहे। जो 1072 में राज्य की स्थापना किए और लगभग 12 साल घोर युद्ध करके वह जो है कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित किए। और पूरी उत्तरी भारत को उसने जीत लिया। नर्मदा नदी के तट पर केवल महाजनपद अवंती को छोड़ करके ये सभी जनपदों को जीतकर तिब्बत होते हुए और राष्ट्र स्थापित किया, 87 राज्य का लाया। और उसी राज्य को इतिहास में गढ़वाल राजवंश पढ़ाया जाता है, गुहवर पढ़ाया जाता है, गलहोत्र पढ़ाया जाता है, लेकिन गुहवर माने निषाद राज गुह के वंशज, वर माने श्रेष्ठ होता है, गो माने गुह। निषाद राजगुह के वंशज को गुहर कहते थे, बाद में बिगड़ करके गोहिल हो गया, गलहोत्र हो गया, गहवार हो गया, गढ़वाल हो गया। और उसको जो है भ्रमकवादियों ने ऐसे बिगाड़ दिया, अपभ्रंश कर दिया कि आप अपनी पहचान खो गए। जो गढ़वाल राजपूत कहता है, गढ़वाल क्षत्रिय कहता है, वो गोवर का वंशज है। क्योंकि अब इतिहासकारों ने उसको ऐसे पलट दिया कि निषाद का पुत्र इतना बड़ा सम्राट हो जाएगा जो आधा उत्तरी भारत को जीत करके जो है गोरखपुर में राज्य स्थापित कर दिया। इसलिए उस इतिहास को नीचे दबा दिया गया और अगल बगल पन्नों में दाब दिया गया कि जाने न, और जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। के सुमेर सागर गोरखपुर में खुल गया है एक शानदार जानदार लग्जरियस बैंक्वेट हॉल, आरआर पैलेस। जी हाँ, अपने किसी भी तरह के इवेंट हो, शादी, बर्थडे पार्टी, फंक्शन, आप अपने गेस्ट को बुलाइए, स्वागत कीजिए, जमकर लुत्फ उठाइए। आरआर पैलेस में मोबाइल नंबर 9455290068 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। और जब मानेंगे नहीं तो मनाएंगे कैसे? तो आपका कहना यह है कि आप उस राजवंश से राजवंश का हूँ, आप उस राजवंश, मैं 87 राजवंश का हूँ। और 87 राज के संस्थापक जो महाराज जो है चंद्रदेव केवट थे, हैं, और उन्हीं के वंशावली का मैं हूँ। सारे अभिलेख हम लोगों के अभी पड़े हुए हैं और गोरखपुर अभिलेखागार में हम लोग के वंशजों की वंशावली से लेकर सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। हम लोगों के पूर्वजों के चिन्ह भी मिलते हैं जो 87 इन पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, जो इतने चिन्ह हैं। अच्छा जी, हैं, आज रखा है, संग्रहालय में है, तमाम जगह है, लखनऊ में है, आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। आप राजनीति में क्यों नहीं आते? राजनीति में इसलिए नहीं आता हूँ ना, मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ तो नहीं, राजनीति में बहुत रुचि लेता था। लेकिन मैं देखा राजनीति जो है ना सीधे जो है जुआ का खेल है, लग गया तो लग गया, नहीं तो चला गया, जिंदगी चौपट हो जाएगी। इसलिए मैंने बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के लिए
96 से मैं सीधे जो है ना बच्चों को शिक्षा देने में लग गया। चूँकि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं माता पिता का अकेला संतान था। अच्छा। इसलिए मैं चाहता था मेरे बच्चे जो है उत्तम हो जाए। चूँकि मेरे बाबा जो है 2 भाई थे, 10 संतानें थे उनके जौन है, इसलिए 10 भाई जहाँ खड़ा होते थे पूरा जो है एरिया कांपता था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये उत्तम काम नहीं है, शिक्षा उत्तम है, इससे बच्चों का विकास होगा। चूँकि मेरे ससुर राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार पाए थे। अच्छा जी। हाँ, तीर्थराज निषाद राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार पाए थे। उनसे मैंने जो उनके तमगे थे जी, जो उनके प्रमाण पत्र मिले, जो प्रशस्ति पत्र मिला, जो सर्टिफिकेट मिला, उसको मैंने देखा तो उसको मैं यदि शिक्षा नहीं ये ग्रहण किए होते तो राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार नहीं पाते। उसी पुरस्कार पे मेरे साली को, मेरे साले को और मेरे पत्नी को बीटीसी में हो गया। ये सब अध्यापिकाएं हो गई। तो मैं सोचा शिक्षा ही उत्तम है, सबसे उत्तम है। और ये जादू टोना हेन तेन में रहना हम लोग की मूर्खता है। सबसे बढ़िया है शिक्षा पर ध्यान दो, और शिक्षा रहेगा तो कहीं जो है ये सब जो उत्तम मानव बन पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज इन बातों को एक दिन में समाप्त कर पाना संभव नहीं है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप हैं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे यूट्यूब पे भी आप इसको देखिएगा खबर को। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुंवर हरिलाल निषाद जी के पास अथाह ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा संग्रह है, कलेक्शन है। यहाँ तक कि साक्ष्य के साथ ये अपनी बातों को रखते हैं। निषाद वंश की वंशावलियों के बारे में, निषाद वंश के साम्राज्य के बारे में, इतिहास के बारे में सब बताएंगे विस्तार से। और मैं आप लोगों को बस ये बता दूँ कि यहाँ पर चूँकि जाता फिशरमैन आर्मी आप सभी का स्वागत करता है। प्रधान कार्यालय नौसड़ जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9455 29 0068। जी हाँ, पुनः एक बार सुन लें, फिशरमैन आर्मी से जुड़ें। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से बात करने के लिए 9455 29 0068 पर कॉल करें। है फिशरमैन आर्मी के चीफ जो हैं श्री चंद्रभान निषाद जी, जो कि यहाँ मौजूद हैं साथ में मिलवाने के लिए। तो बहुत क्या आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप तो बड़े महान विभूति के साथ हैं भाई। हाँ, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने जो निषाद वंश का इतिहासों को जो बताया। अच्छा जी। और पहले भी मैं सुनते रहता था, गुरुजी से बड़ा मेरा लगाव है। और मैं जो इनसे मिलते रहता हूँ, और जो इन्होंने बताया, इतिहास को बताया, और ये सभी को जानना चाहिए और सभी को पता, जो कि इस निषादों का इतिहास पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अच्छा। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जो यहीं के सिंघाणु निषाद के परपोते जो है कि जो थे। लेकिन कुछ लोग इसी समाज, इसी एक ही टेस्ट, एक ही स्वाद, आज पीजिए या साल भर बाद। अमित राजा चाय वाला, चाय का असली राजा, अमित राजा चाय वाला। इसी समाज और इसी निषाद के इतिहास को बताकर या लोगों को भरमा कर कहूँगा तो बात अतिशयोक्ति में जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं निषाद समाज को ही समझाकर शासन सत्ता में पहुंच गए। लेकिन आप लोग जो है, क्या लगता है सफल होंगे समाज ये बात, इतिहास समझाने में लोगों को? देखिए, सफल 2 तरह से लोग होते हैं। हाँ। एक सफल वो होता सबको मारते काटते हुए चले जाओ, सफल हो गया। अच्छा। और एक सफल वो होता कि मेरे समझाने से अगर कोई बच्चा आगे पहुंच गया तो समझिए वो सफल हो गया, तो मैं सफल हो गया। सफल का 2 रास्ते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी खानदान के निषाद खानदान से जो है यहाँ के जो सिंघाणु निषाद के पोते जो है कि शुद्धोधन निषाद, जो कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध जी विष्णु का अवतार हैं। तो मैं आपको बताना चाहता किसके अवतार है, किसके परपोते। शुद्धोधन निषाद के पुत्र सिद्धार्थ गौतम निषाद हैं, और जो आगे चल करके महात्मा बुद्ध बने। आज आप देखेंगे भारत का कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर बाहर जाता, विदेश में जाता है, तो सबसे पहले वो ये नहीं कहता मैं भारत से आया हूँ या राम की धरती से आया हूँ या विष्णु की धरती या ब्रह्मा की धरती का नाम नहीं लेता है। वो सीधे नाम लेता है कि मैं आया हूँ तो महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूँ। और जहाँ बुद्धि का विकास हुआ, जहाँ विज्ञान, अगर दुनिया में पहले अगर विज्ञान आया तो महात्मा बुद्ध की वजह से आया। और आप देखेंगे जो कहते थे कभी विश्व गुरु और भारत सोने की चिड़िया, ये तब हुआ करती थी। आप ये देखिए, कभी ये जमाना था कि विदेशों से लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे। आज वो जमाना है कि भारत से विदेश लोग पढ़ने जाते हैं। जो तब आते थे जब नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत के अंदर महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने 4 विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें पूरी दुनिया से लोग
भारत में पढ़ने के लिए आते थे, उस समय विश्व गुरु था। और उस समय पूरी दुनिया से जब यहाँ लोग पैसा लेकर आते पढ़ते अध्ययन करते थे, उस टाइम सोने की चिड़िया थी। और उस नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने जलवा दिया। और ये जो है ये हमारे खिलजी ने क्यों जलवाया? जब खिलजी का यहाँ आगमन हुआ, उसका तबीयत खराब हो गया, तो दुनिया के बड़े बड़े वैद्य लोगों ने उनका तबीयत ठीक नहीं कर पाया। तो जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय से उनके पास संदेश जाता है कि हमारा वैद्य आपको ठीक कर सकता है, आपको दवा खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं एक मुस्लिम हूँ और हिंदू का मैं दवा हाथ के दिया हुआ दवा खाऊंगा, मेरा धर्म नष्ट होगा। फिर दोबारा खबर वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप दवा नहीं खाओगे, क्योंकि बुद्ध का ये विचार था मानव मानव सब एक समान, कोई जाति कोई धर्म नहीं था, उनका मानव मानव एक समान, सब एक जैसा है। अगर दूसरे देश से आकर के हमारे भारत में कोई मर जाता है तो हमारे इस ज्ञान का बहुत बड़ा जो है कि एक हनन हो जाएगा। हाँ, हनन हो जाएगा। इसलिए जो है कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ का लिखा हुआ कुरान तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कुरान में पढ़ लो, क्योंकि उन्हीं का बात है। वहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय में कुरान लिखा गया, और कुरान लिखा गया तो दवा का लेप लगा के लिखा गया। और जब जैसे कुरान पढ़े, कुरान पढ़ते पढ़ते जब कुरान ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे कैसा मैं कुरान पढ़ के ठीक हो गया? तब उन्होंने बताया आपको जो कुरान पढ़े उस कागज़ में जो है जो दवा का लेप लगा था, जो कि कुरान का ही होता, अक्सर लिखे ना थूक लगा के पढ़ते हैं, और जो कि मुंह के रास्ते दवा अंदर गई और ठीक हुए। उसके बाद वो खिलजी ने ये सोचा मैं तो दुनिया पर राज नहीं कर पाऊंगा, अगर नालंदा विश्वविद्यालय है तो मैं दुनिया पर राज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 900 घोड़सवारों को ले जा करके नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने जला। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष के लोगों को अपना इतिहास जाने, और जानेंगे तब विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। चलिए, बहुत सारी जानकारियों का भंडार आप लोगों ने दे दिया, और ये भंडार हम समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।